कहा एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो, और लगा दे रिफ्स का इल्जाम। ये तो कल कयामत को पता चल जाएगा कि जीता कौन और हारा कौन। आप 50 बैज सुन्नियत के लगा के दुनिया में फिरते रहें और कल जब नामा अमल खुल जाए तो क्या मालूम आप हमें गिला देते थे, वो इल्जाम हमको देते थे, कसूर उनका निकल आया। और जिसे आपने सारी जिंदगी इमाम शाफी जैसा आदमी मौला अली का जिक्र बयान करने पर इल्जाम लगा दिया, ये तो शिया हो गया। कहा अगर अली का जिक्र बयान करना शिया है, शियत है या रिफ्ज है तो दुनिया कान खोल के सुन ले, शाफी से बड़ा तो राफजी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, जिसने लगाना है लगा ले। और हमें पता है जब भी कोई ये इल्जाम लगाता है उस वक्त लगाता है जब थैली में वट्टे रहते ही कोई नहीं। जिस वक्त दलील खत्म हो जाए तो फिर बंदा जलील हो जाता है, फिर हरकत वो ही करता है जो ऐसी है। लिहाजा जिसके पास दलील हो वो जोरे दलील से बात करता है। आला मन कुन्तु औला बिही मिन नफ्सिही फ़अलियुन वलियुहु, मैं जिसकी जान से भी ज्यादा औला हूं। यार लोगों को आजकल ये भी बड़ा मसला हो जाता है, जब मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलियुन मौला। आजकल लोगों को बड़ा मसला पड़ गया, वो कहते हैं जी लफ्ज मौला का 17 के करीब मानी है, ये वाला मानी है और ये वाला नहीं है। मैंने कहा आपको हुजूर से ज्यादा अरबी आती है, आपको सहाबा से ज्यादा अरबी आती है। वो तो अरबी दान थे, वो तो पैदाइशी अरब है, तो उनको नहीं पता कि इसके कितने मानी होते हैं। कसीरुल मानी है, मुश्तरकुल मानी लफ्ज है ये, और इसमें इख्तिमाल भी हो सकता है। उन्हें इख्तिमाल नहीं हुआ, यारों को बड़ा इख्तिमाल हो गया। कहते हैं मौला का ये मानी है और ये मानी नहीं है। मैंने कहा ये तायीन का इख्तियार आपको नहीं है, ये शारे को है। हुजूर ने जब बयान फरमाया तो बस इतना ही कहा, मन कुन्तु मौला हो, जिसका मैं मौला हूं, फहाजा अलीयुल मौला। फरमाया मानो के चक्कर में ना पड़ना, मानने के चक्कर में पड़ जा। माना इसका ये माना है, इसका ये माना है। तुमने माना है या नहीं माना है? हमने तो माना है। इसका ये माना है, ये माना है, हमने माना है और वैसे ही माना है जैसे हुजूर ने मनवाया है। सहाबा ने कोई एतराज नहीं किया। हुजूर जरा मौला का माना तो वाज़े फरमा दे, इसमें मौला से मुराद क्या है। आपकी तो ये शान भी है जो किसी और में नहीं पाई जा सकती, लेकिन किसी एक सहाबी ने एतराज नहीं किया। और मैं कहता हूं हमसे बड़ा सिद्दीकी कौन है? जो मौला अली से मोहब्बत करते हैं, जो मौला अली को मौला मानते हैं, उनसे बड़ा सिद्दीकी कायनात में है ही कोई नहीं। क्यों? जिस वक्त हुजूर ने फरमाया था ना, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, अबू बकर सिद्दीक देख रहे थे, आपने फरमाया हर काम में सबकत ले जाता हूं तो यहां मैं पीछे क्यों रहूं। आप दौड़े और दौड़कर कहा, बख बख लका यब्न अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे। जिस दिन मौला बने थे तो उस दिन नाम अबू तालिब का भी लिया था। ये किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए हैं, पूछ लें। अगर मुझे अब पूरी तरह रिवायत याद नहीं है तो आप इस्लाह कर सकते हैं। बख बख लका यब्न अबी तालिब, या अली यब्न अबी तालिब नहीं, बख बख लका यब्न अबी तालिब, अबू तालिब के बेटे मुबारक हो। मालूम ये हुआ अकीदा अबू बकर का जानो ना। अबू बकर मुबारके भी देते हैं तो इब्ने अबी तालिब को देते हैं। ये सारी मुबारके वहां जा रही है, मुबारक हो। और बाद लोगों को बड़ा मसला है, ज़िम्नन में कह दूं, उस दिन किबला तशरीफ लाए थे मेरे पास, मैंने मुस्लिम शरीफ के 2 अबवाब खोल के इनके सामने रखे थे। एक बाब में इमाम मुस्लिम ने पहले कह दिया कि शफाअत काफिरों को नहीं पहुंचती, शफाअत काफिरों को ला तनालुहुमुश शफाअ, काफिरों को शफाअत नहीं पहुंचती। बीच में एक बाब छोड़ के अगला ही बाब इमाम मुस्लिम ने कायम किया और उसमें लिखा बाबु शफाअति लिअम्मिन नबी, हुजूर की शफाअत हुजूर के चचा के लिए। और उस तमाम जितना बाब है उसमें 4 या 5 हदीसें हैं। आप उठा ले मुस्लिम शरीफ, आखिरी हदीस जब मुहद्दिस बयान करता है तो गोया वो सनद लगा देता है, मोहर लगा देता है।
और उसका अपना अकीदा भी आ जाता है। उसमें हुजूर के सामने ज़ुकिरा अम्मुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदन नबी, हुजूर के चचा अबू तालिब का हुजूर के सामने जिक्र किया गया और कहा गया कि हुजूर उन्होंने आपकी ऐसी खिदमत की, वो आपके बड़े मुशफिक चचा थे, बड़े खिदमतगार थे, तो आपसे उनको कोई फायदा पहुंचा? हुजूर ने फरमाया लअल्ला तनफअहु शफाअती यौमल क़ियामा। और ये पूछ ले उलमा से, जब नबी के साथ लफ्ज़ लअल्ला आता है वो असा के मानी के नहीं देता, वो यकीन का फायदा देता है। तो हुजूर ने फरमाया मुझे यकीन है कि क़यामत को जहां मेरी शफाअत औरों को फायदा देगी, अली के वालिद को भी फायदा अता फरमाएगा। तो क़यामत को तो सारे सौदे ही वाला सौफा योती का रब्बू का फतरदा के बटेंगे। अल्लाह क्यों नाराज करेगा अपने हबीब को? तो इसलिए हुजूर ने मौला अली का हाथ पकड़ा। जब हुजूर ने फरमाया ना कि हुम अअलमु मिनकुम फइन्नहुम अअलमु मिनकुम, ये तुमसे बड़े आलिम हैं, तो अब इसका मैं एक नजारा भी आपको दिखा देता हूं, फिर मैं अली से इब्ने अली की तरफ आता हूं। अब ये कूफे का मिंबर है और मिंबर कूफा पे मौला अली और मुर्तजा तशरीफ फरमा है। फरमाया सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी, मुझसे पूछो इससे पहले कि मुझे तुम न पाओ, मुझे मफकूद कर जाओ, मुझसे पूछो। और ये भी फरमाया सलूनी अम्मा शिअतुम, जो चाहो तुम मुझसे पूछो, यहां तक फरमाया। और फिर फरमाया ला तसअलूनी अन आयतिन फी किताबिल्लाहि वला सुन्नतिन अन रसूलिल्लाहि इल्ला अम्बअतुकुम, तुम आयत कुरान की ले आओ या हदीस मुस्तफा की ले आओ, मैं तुम्हें बताता हूं वो किस मकाम पर नाजिल हुई, किसकी शान में नाजिल हुई है और किस जगह नाजिल हुई है। तो ये है वो जिनके लिए हुजूर ने फरमाया इनको सिखाने की कोशिश ना करो, इनसे सीखने की कोशिश करो। जी अब यहां तक जब बात पहुंची, अब मैं चंद जरूरी बातें आप हजरात को बताना चाहता हूं। वो जो आयत मैंने पढ़ी थी, क्योंकि ये सारी हदीस मैंने आपके सामने पूरी रख दी, आधे में से मैंने काटा नहीं, अपना हक अदा किया, अमानत आपके सुपुर्द की। आयत मैंने पढ़ी है कि फरिश्तों ने वो उठा रखा था ताबूत, जिसमें हजरत मूसा के नालैन भी थे और भी तबरुकात थे, लेकिन तफसीर मदारिक से मैंने जो हवाला पेश कर दिया आपके सामने, फरिश्तों ने उठा रखा था। अच्छा, अगर नालैन हजरत मूसा के हों तो फरिश्ते उठाते हैं, मकाम हसनैन क्या है, इनको कौन उठाता है? इनको कौन उठा? अब बात खत्म हो रही है, अगले 10 मिनट में फकीर आपसे इजाजत ले रहा है, लेकिन सत्याना वाले हजरात, सत्याना नहीं आपने पूरे होश के साथ सत्या ना जाना और सठया भी ना जाना। जरा जौक से बोलो सुभान अल्लाह। जिस शान से महफिल जिक्र हुसैन शुरू हुई उसी शान पे खत्म होनी चाहिए। उन्हें तो फरिश्ते उठाते हैं, इनको कौन उठाता है? हजरत अबू हुरैरा हुजूर के सहाबी, जिनसे 5,600 के करीब, एक रिवायत में आता है 4,700, एक में आता है 5,800 के करीब हुजूर की अहादीस मरवी हैं। वो कहते हैं दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर के हुजरे में दाखिल हुआ, वह हुआ यमशी अला अरबातिन, मैंने देखा कि हुजूर 4 पर चल रहे थे, 2 हाथों पर 2 घुटनों पर हुजूर चल रहे थे, 2 हाथों 2 घुटनों पर हुजूर चल रहे थे। व अला ज़हरिहिल हसन वल हुसैन, हुजूर 2 हाथों 2 घुटनों पर चल रहे थे और हसन हुसैन सवारी का मजा उठा रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। अला ज़हरिहिल हसन वल हुसैन, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं। और फिर हुजूर ने फरमाया निअमल जमलु जमलुकुमा, ऐ मेरे बेटे हसन, ऐ मेरे बेटे हुसैन, निअमल जमलु जमलुकुमा, देखो तो सही तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है, तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है, नबियों का ताजदार है, तुम्हारी सवारी कितनी शानदार है। और साथ ही फरमाया निअमल अदलानी अंतुमा, सवारी ही शानदार नहीं है, इस सवारी पर सवार होने वाले हसनैन भी बड़े शानदार हैं। तो तबर्रुकात आले मूसा और आले हारून के हों तो फरिश्ते उठाते हैं, तबर्रुक मुस्तफा का अपना हो तो खुद मुस्तफा उठाते हैं। वहां नूरी उठाते हैं, यहां सरापा नूर उठा रहा है।
खुद नूर उठा रहा है। जब ही तो कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा नूर का। बच्चा बच्चा मैं कहूंगा और नूर का आप कहेंगे। बच्चा बच्चा नूर का, बच्चा बच्चा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना। मजा नहीं आया? सब घराना तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, सब घराना। मुझे सतियाना वालों के बारे में शक पड़ जाएगा, शायद ये सुर से मजा नहीं लेते। तू है ऐने बाई पसली नाफ के नजदीक से पैदा हुए बाकी नबी, और बाई पसली आखिरी मौलिद बनाया नूर का। बाई पसली आखिरी, ये क़िबला अब्बा जी के शेर है, ये कसीदा नूरिया का। नाफ के नजदीक से पैदा हुए बाकी नबी, बाई पसली आखिरी मौलिद बनाया नूर का, मौलिद बनाया। अभी भी आपका सफर है बड़े दूर का, मौलिद बनाया नूर। क्या नजारा होगा कि सवारी मुस्तफा होंगे और सवार हसनैन। अच्छा, बुखारी शरीफ से एक दो रिवायतें मैं मजीद पेश करके फिर आपसे इजाजत ले रहा हूं। बुखारी शरीफ किताब फदाइल अस्हाबिन नबी, इमाम बुखारी वो ये रिवायत लेके आए और रिवायत के अल्फाज हैं कि अन इब्न अबी मुलैका, इब्न अबी मुलैका से ये मरवी है। अन उक़बा बिन अल हारिस, वो उक़बा बिन हारिस से ये रिवायत करते हैं। काला, वो कहते हैं रअयतु अबा बकरिन, मैंने कहा ना कि अगर आले मूसा और आले हारून के तबरुकात हो तो फरिश्ते उठाते हैं, लेकिन हसनैन की शान कुछ और है। रअयतु अबा बकरिन, वो कहते हैं मैंने अबू बकर को देखा। वह हमल अल हसना, मैंने देखा कि अबू बकर ने इमाम हसन को उठाया हुआ था। अच्छा, ये तो अक्सरियत कहती है ना कि खैराम और लगा दे रिफ्क का इल्जाम। ये तो कल क़यामत को पता चल जाएगा कि जीता कौन और हारा कौन। आप 50 बैज सुन्नियत के लगा के दुनिया में फिरते रहें, और कल जब नामा अमल खुल जाए तो क्या मालूम आप हमें गिला देते थे, वो इल्जाम हमको देते थे, कसूर उनका निकल आया। और जिसे आपने सारी जिंदगी इमाम शाफी जैसा आदमी मौला अली का जिक्र बयान करने पर इल्जाम लगा दिया, ये तो शिया हो गया। कहा अगर अली का जिक्र बयान करना शिया है, शियत है या रिफ्ज है, तो दुनिया कान खोल के सुन ले, शाफी से बड़ा तो राफजी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें इस चीज की कोई फिक्र नहीं है, जिसने लगाना है लगा ले। और हमें पता है जब भी कोई ये इल्जाम लगाता है उस वक्त लगाता है जब थैली में वट्टे रहते ही कोई नहीं। जिस वक्त दलील खत्म हो जाए तो फिर बंदा जलील हो जाता है, फिर हरकत वो ही करता है जो ऐसी है। लिहाजा जिसके पास दलील हो वो जोरे दलील से बात करता है। दलाइल की बात और होती है, रजाइल की बात और होती है। इल्जाम नहीं चलेगा, एहतराम चलेगा। हमारे पास दलाइल है, आप भी दलाइल लगाएं। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा अली का हूं, शान अबू बकर सिद्दीक की बयान कर रहा हूं और बिला खौफ तरदीद बयान कर रहा हूं। सलामत रहे। आपने उठाया हुआ है सैयदना सिद्दीक हमल अल हसना, अबू बकर थे और उठाया हुआ हसन को था। क्या शान है,
जिसमें अनवर हसन का हो और मिंबर दोशान अबू बकर का हो। दोशे अबू बकर पर इमाम हसन है, बुखारी शरीफ से फजाइल सहाबा की किताब में से पेश कर रहा हूं आपके सामने, उस बाब में से। और फिर वह हुआ यकूल, यही नहीं कि उठाया हुआ था, वह हुआ यकूलू, और वो कुछ कह भी रहे थे, कसीदा भी पढ़ रहे थे इमाम हसन का, सिर्फ उठाया नहीं कसीदा भी पढ़ा। वो क्या? बी अबी, मेरा बाप हसन तुझ पे कुर्बान, सुभान अल्लाह, मेरा बाप हसन पे कुर्बान। आप यार लोगों को पता ही नहीं है, ये अब्दुल्ला बिन उस्मान जिनका नाम, जिनकी कुनियत अबू बकर है, अब्दुल्ला बिन उस्मान, अतीक भी आता है आपका लक़ब, उनके वालिद हैं अबू कुहाफा, वो भी सहाबी है। वो क्या है? वो क्या है? अच्छा, अबू बकर से बड़ा भी सहाबी है कोई? जी, अबू बकर जैसा सहाबी हो, हसन को कंधे पे उठाए और कहे मेरा सहाबी बाप, सबसे बड़ा सहाबी अपने सहाबी बाप को हसन पर कुर्बान करे तो कोई बाप तो होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को कुसकने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो कहो हमसे ना उलझो, बुखारी से पूछो। इमाम बुखारी ने बाबे फजीलत में नकल किया है इमाम हसन की, हजरत अबू बकर ने उठाया हुआ, और बी अबी, मेरा बाप कुर्बान, शबी हुम बिन नबी, और आगे कहा लैसा शबी हुम बी अली, ऐ मेरे कंधे के मिंबर पर आने वाले हसन, तू तो अली, बेटा अली का है, चेहरा सारा मोहम्मद नबी का है। लैसा शबी हुम बी अली, तेरा चेहरा अली से नहीं मिलता। और आगे फरमाया शबी हुम बी बिन नबी, तेरा चेहरा शबी हुम बिन नबी, आपका चेहरा तो सारा मुस्तफा वाला है। और ये रिवायात में आता है कि इमाम हसन को और इमाम हुसैन को अल्लाह ने हुस्ने मुस्तफा बांट कर अता फरमाया। जिसने सीने के ऊपर ऊपर से मुस्तफा का दीदार करना होता वो इमाम हसन को देखता। ऐन अक्से मुस्तफा, अक्से जमील है मुस्तफा का, और नाफ के नीचे नीचे सारा जिस्म अल्लाह ने वो इमाम हुसैन को हुजूर वाला अता फरमाया। बेटा हो तो ऐसा हो जी। और आगे मौला अली भी खड़े थे, वह अली यूं यदहकू, यूं तो कोई आदमी कहे ना किसी के बेटे को कि तेरे बेटे की शक्ल तुझसे नहीं मिलती, किसी और से मिलती है, तो वो परेशान हो जाता है। लेकिन मौला अली मुस्कुरा रहे थे, मौला अली पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपका मुस्कुराना बताता है अबू बकर तू सच कह रहा है, यही तो हुजूर ने फरमाया है सुल्ब अली की होगी, नस्ल सारी मेरी ही होगी। सुल्ब अली की होगी, लड़ी सारी मोहम्मद अरबी की होगी। तो इसलिए चेहरा क्यों ना मिले हसन का। हसनी सादात को अल्लाह ने हुस्न भी बड़ा अता फरमाया, हसनी सैयदों को अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया। आखिरी बात पेश कर रहा हूं, और ये हजरत फारूक आजम उमर इब्नुल खत्ताब फारूक हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के जो फारूक हैं, और फारूक आजम ये शान मौला अली की भी है। सिद्दीक अकबर ये शान मौला अली की है। तिरमिज़ी में है, तिरमिज़ी में मौला अली सिद्दीक अकबर है। ढीला क्यों बोलते हैं? मैं एक बंदे ने, किसी ने कहा जी कि वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद वो सिद्दीक अकबर है। मैंने कहा जब हदीस हुजूर की है तो हुजूर ने अपने जमाने में बात की होगी ना, तो हुजूर के जमाने में भी सिद्दीक अकबर हैं। अब लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस शान में हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ आप शरीक कर रहे हैं। मैंने कहा एक रिवायत दिखा दो जिसमें हुजूर ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक अकबर कहा हो। उन्हें क्या फरमाया है? ढीला क्यों बोलते हैं? वो सिद्दीक हैं और ये मकाम भी कम नहीं। उन्हें सिद्दीक किसने कहा? सम्माहुल्लाहु सिद्दीक, उन्हें आसमानों में खुदा ने सिद्दीक फरमाया है और इन्हें जमीन में मुस्तफा ने सिद्दीक अकबर बनाया है। उठाएं तिरमिज़ी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ में लिखा हुआ है और ये हदीस मकबूल है, इस पर कोई जरा नहीं है इस किस्म की कि हदीस को के कबूल में किसी को एतराज हो। लेकिन हजरत फारूक आजम, हजरत उमर बिन खत्ताब, मैं उनकी बात बता रहा हूं, मकाम उनकी बारगाह में क्या है अहले बैत अतहार का। इमाम हुसैन या इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इन दोनों में से किसी एक शहजादे को हजरत उमर बिन खत्ताब ने बुलवाया मुलाकात के लिए, शर्फ मुलाकात के लिए।
तो आप तशरीफ ले गए, जब गए तो आप मसरूफ थे। दरवाजे से ही हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो पलटे, तो उनको देखकर ये भी पलट गए। जब पलट गए तो फिर बाद में किसी वक्त मुलाकात हुई तो हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम, आपने ये कहा कि यब्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के शहजादे, हुजूर के बेटे, मैंने आपसे अर्ज की थी कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ ले आए, तो आप नहीं आए, आपने शर्फ नहीं बख्शा। आपने फरमाया मैं आया था, लेकिन जब मैं आया तो मुझे खबर मिली कि आप मसरूफ हैं, तो मैं दरवाजे से ही पलट आया। तो इस मकाम पर फारूक आजम ने यह कहा, फवल्लाही अंत अहक्कु मिन इब्न उमर, आप मेरे बेटे इब्न उमर से ज्यादा हकदार हैं। बेटा घर में बगैर इजाजत आ जाता है, आप तो रसूलुल्लाह के बेटे हैं, आप ज्यादा हकदार हैं। और अगली बात कही, फवल्लाही, अल्लाह की कसम है, अंबता मा तरा अला रूसिन अल्लाहु सुम्मा अंतुम, आप आने की बात करते हैं, ऐसे आपने इमामा हटाया और कहा ये जो उमर के सर पे बाल हैं या खुदा ने उगाए हैं या मुस्तफा की आल ने उगाए हैं, ये बाल या खुदा के उगाए हुए हैं या मुस्तफा की आल के उगाए हुए हैं। और इसी को फतावा रज़विया में अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने इसको लिखा है। मालूम ये होता है मकाम आले मुस्तफा ये है कि वो जो शेखैन हैं, जो सहाबा में आला तरीन लोग हैं, वो लोग भी कोई कंधे पे उठा रहा है, कोई अपने बालों की तरफ इशारा करके बता रहा है ये आप ही के उगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आज हम जो कुछ भी बने हैं आप ही के सदके बने हैं, ये उनके फरमाने का ये मतलब है। इसलिए गिरामी कदर हजरात, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत, हुजूर की शहजादी मखदूमा कौनैन फातिमा ज़हरा से मोहब्बत, इसके सिवा चारा नहीं। इसके सिवा लाख सजदों में आप अपने सर को, पेशानी को रगड़ते रहें, इबादतें मरदूद हैं। और मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। तारीख मदीना दिमश्क के अंदर ये रिवायत है और मुस्तदरक इमाम हाकिम के अंदर ये रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स लौ अन्न रजुलन सफ़्फ़न बैन रुकन वल मकाम, हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, सारे हजरात मेरी तरफ देखें जरा, सबकी साकी पे नजर हो, मैं बात खत्म हो रही है। हुजूर ने फरमाया अगर कोई आदमी सफ़्फ़न बैन रुकन वल मकामी, हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में वो डेरे जमा के चिल्ला काटे, वहीं पे वो मुअतकिफ रहे, मुस्तकिल ठिकाना और मस्कन बना ले, सुबह शाम वहां गुजारे, और सामा रोजे रखे, सल्ला युसल्ली व यसूम, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, लकी अल्लाह, और इस हाल में अल्लाह की बारगाह में जाए, वह हुआ मुबग़िदुल ली अहली बैती, उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो। हुज़ूर फरमाते हैं दखलन नार, ना हरम काम आएगा, ना हजर असवद काम आएगा, ना मकाम इब्राहिम, ना उसके दरमियान में हमा वक्ती नमाजें और रोजे काम आएंगी। मुबग़िज़ अहले बैत हो, बुग़्ज़ अहले बैत हो, नमाजें रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे। हुज़ूर फरमाते हैं दखलन नार या अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह उसको जहन्नुम में दाखिल फरमा देगा। मालूम यह हुआ इबादतें भी उसी की मकबूल होती हैं जिस पर मोहर मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत लग जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत पर कायम रखे और इसी मोहब्बत और मवद्दत में हमारा खातिमा फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।